वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? क विदेशी आधिपत्य की चुनौती का सामना करने के लिए, ख विकास के लिए, ग का और ख दोनों का उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका क विदेशी आधिपत्य की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में एक नई सामाजिक चेतना के उदय के क्या कारण थे? क भारत की राजनीतिक एकता, क पाश्चात्य जगत से संपर्क, ग नए आविष्कारों का विकास, ग उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ग उपरोक्त सभी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में एक नई सामाजिक चेतना के कारण भारत की राजनीतिक एकता, पाश्चात्य जगत से संपर्क और नए आविष्कारों का विकास था। अगला प्रश्न। लॉर्ड लिटन कब भारत का गवर्नर जनरल बना? क 1870 ईस्वी, ख 1872 ईस्वी, ग 1876 ईस्वी, ग 1880। राइट आंसर इसका ग 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय नरेशों से नमक बनाने का अधिकार छीनकर केंद्रीय सरकार को दे दिया? क लॉर्ड लिटन, ख लॉर्ड कर्जन, ग लॉर्ड डफरिन, ग लॉर्ड मेयो। राइट आंसर इसका क लॉर्ड लिटन ने भारतीय नरेशों से नमक बनाने का अधिकार छीनकर केंद्रीय सरकार को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कब से कब तक भारत में भयंकर अकाल पड़ा? क 1860 से 62 ईस्वी, ख 1876 से 78 ईस्वी, ग 1855 से 60 ईस्वी, ग 1862 से 64 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1876 से 78 ईस्वी के मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा। अगला प्रश्न। भारत का कौन सा प्रदेश 1878 ईस्वी के काल से अधिक प्रभावित हुआ? क मद्रास, बम्बई, ख मैसूर, हैदराबाद, ग पंजाब तथा मध्य भारत, ग उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका ग उपरोक्त सभी। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत के सभी प्रदेश अकाल से अधिक प्रभावित हुए। अगला प्रश्न। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क 1875 ईस्वी, ख 1876 ईस्वी, ग 1873 ईस्वी, ग 1878 ईस्वी। राइट आंसर इसका ग 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर किसने अंकुश लगा दिया? क लॉर्ड रिपन, ख लॉर्ड लिटन, ग लॉर्ड कर्जन, ग लॉर्ड मेयो। राइट आंसर इसका ख लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। अगला प्रश्न। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर किस एक्ट के माध्यम से अंकुश लगाया गया? क रेगुलेटिंग एक्ट, ख पिट्स इंडिया एक्ट, ग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ग उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ग। भारतीय भाषाओं पे समाचार पत्रों पर इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? क 1878 ईस्वी, ख 1873 ईस्वी, ग 1875 ईस्वी, ग 1876 ईस्वी। राइट आंसर इसका क 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न। शस्त्र कानून के द्वारा भारतीयों को बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए किसी प्रकार के हथियार रखने, खरीदने अथवा बेचने का अधिकार न रहा। क 1878, ख 1880, ग 1885, ग 1877। राइट आंसर इसका क 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून के द्वारा भारतीयों को बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी प्रकार के हथियार रखने, खरीदने अथवा बेचने का अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1878 ईस्वी के शस्त्र कानून को तोड़ने वालों को अधिक से अधिक कितने साल की कैद की सजा हो सकती थी? क 10, ख 8, ग 6, घ 7। राइट आंसर इसका घ 7। 1878 ईस्वी के शस्त्र कानून को तोड़ने वालों को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती थी।
अगला प्रश्न, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सार्वजनिक वर्ष कर सेवा हेतु लंदन में आयोजित परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? क 19, ख 18, ग 20, घ 17। राइट आंसर इसका क 19 वर्ष लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सार्वजनिक वर्ष सेवा हेतु लंदन में आयोजित परीक्षा में बैठने की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी गई। अगला प्रश्न, लॉर्ड लिटन कब भारत से वापस गया? क 1879, ख 1880 ईस्वी, ग 1833 ईस्वी, ग 1878 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1880 में लॉर्ड लिटन भारत से वापस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन कब गवर्नर जनरल बना? क 1881 ईस्वी, ख 1880 ईस्वी, ग 1882 ईस्वी, ग 1883 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बना। अगला प्रश्न, कौन गवर्नर जनरल ने कहा था कि आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें? का लॉर्ड रिपन, का लॉर्ड कर्जन, का लॉर्ड लिटन, का लॉर्ड मेयो। राइट आंसर इसका का लॉर्ड रिपन ने ऐसा कहा था कि आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न, भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए फैक्ट्री कानून किसके समय में बनाया गया? का लॉर्ड हेस्टिंग्स, का लॉर्ड डलहौजी, का लॉर्ड रिपन, का लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर इसका ग लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए फैक्ट्री कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री कानून कब बनाया गया? क 1881 ईस्वी, ख 1882 ईस्वी, ग 1883 ईस्वी, ग 1884 ईस्वी। राइट आंसर इसका क 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कानून बनाया गया। अगला प्रश्न अपना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया? क 1880 ईस्वी, ख 1882 ईस्वी, ग 1884, घ 1886 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, विलियम हंटर के सभापतित्व में कब एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई? क 1880, ख 1881, ग 1882, ग 1883। राइट आंसर इसका ग 1882 ईस्वी में विलियम हंटर के सभापतित्व में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कब भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया? क 1880 ईस्वी, ख 1895 ईस्वी, ग 1899 ईस्वी, घ 1894 ईस्वी। राइट आंसर इसका ग 1899 ईस्वी में अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट कब बनाया गया? ख 1902 ईस्वी, ख 1903 ईस्वी, ग 1904 ईस्वी, ग 1905 ईस्वी। राइट आंसर इसका ग 1904 में द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट बनाया गया। अगला प्रश्न, पंजाब के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कर्जन ने कब दी पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट बनाया? क 1900 ईस्वी, ख 1902 ईस्वी, ग 1901 ईस्वी, ग 1903 ईस्वी। राइट आंसर इसका क 1900 ईस्वी में पंजाब के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कर्जन ने दी पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट बनाया। अगला प्रश्न, पंजाब में नहरों का जाल किसके समय बिछाया गया? क लॉर्ड रिपन, ख लॉर्ड कर्जन, ग लॉर्ड लिटन, घ लॉर्ड डफरे। राइट आंसर इसका ख लॉर्ड कर्जन के समय में पंजाब में नहरों का जाल बिछाया गया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने सस्पेंशन एंड रेमिशंस रिजोल्यूशन कब बनाया? क 1905, ख 1904, घ 1902, 3, ख 1902। राइट आंसर इसका
का 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सस्पेंशन एंड रेमिशंस रिजोल्यूशन एक्ट बनाया। अगला प्रश्न, रेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु रॉबर्टसन की अध्यक्षता में कब एक रेलवे आयोग की नियुक्ति की गई? का 1901, का 1902, का 1903, का 1904। राइट आंसर इसका का 1901 में रेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई? का 1902, का 1903, का 1901, का 1904। राइट आंसर इसका ग 1901 में द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब बना? का 1899, का 1902, का 1904, का 1908। राइट आंसर इसका क 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के विरोध में कितने कॉरपोरेशन के भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया? का 25, का 26, का 27, का 28। राइट आंसर का 28। 28 सदस्यों ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के विरोध में भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न, भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया? का वारेन हेस्टिंग्स, का लॉर्ड कर्जन, का लॉर्ड डलहौजी, का रिपन। राइट आंसर इसका ग लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया। अगला प्रश्न, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून कब बना? का 1902, का 1904, का 1906 ईस्वी, का 1908 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1904 में प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून बना। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? का 1901 ईस्वी, का 1902 ईस्वी, का 1903 ईस्वी, का 1904 ईस्वी। राइट आंसर इसका का 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय कानून कब बनाया गया? का 1902, का 1904, का 1906, का 1908। राइट आंसर इसका ख 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शिक्षित भारतीय पथ प्रदर्शक बने? क जॉन स्टुअर्ट, ख मिल, घ रूसोएन, घ उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका घ उपरोक्त सभी। जॉन स्टुअर्ट, मिल और रूसोएन भारतीय शिक्षित भारतीयों के पथ प्रदर्शक बने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे? क अमृत बाजार पत्रिका, ख हिंदू पेट्रियट, ग इंडियन मिरर, ग उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पेट्रियट और इंडियन मिरर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न, बंगाल से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे? क हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, ख इंडियन मिरर बंगाली, घ सोम प्रकाश संजीवनी, घ उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका घ उपरोक्त सभी। हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर बंगाली, सोम प्रकाश और संजीवनी बंगाल से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, ट्रिब्यून का प्रकाशन कहाँ से होता था? ख मद्रास, ख पंजाब, ख बिहार, ख बंगाल। राइट आंसर इसका ख पंजाब से ट्रिब्यून का प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन पंजाब से नहीं होता था? क कोहिनूर, ख ट्रिब्यून, ग आज़ाद, ग अखबार आजम। राइट आंसर इसका ग आज़ाद राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन पंजाब से नहीं होता था। अगला प्रश्न, बंबई से प्रकाशित समाचार पत्र थे?
ख राष्ट्रगोपथार, ख नेटिव ओपिनियन, घ मराठा, घ उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका घ उपरोक्त सभी समाचार पत्र, राष्ट्रगोपतार, नेटिव ओपिनियन और मराठा सभी बम्बई से प्रकाशित होते थे। अगला प्रश्न, बंगला के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लेखक थे। क बंकिम चंद्र चटर्जी, ख रविंद्रनाथ ठाकुर, घ क और ख दोनों, घ विष्णु शास्त्री। राइट आंसर इसका क और ख दोनों, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर बंगला के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लेखक थे। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। क हिंदी, ख बंगला, घ असमिया, घ तमिल। राइट आंसर इसका क हिंदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय भावना के उदय के क्या कारण थे। क राजनीतिक एकता, ख अंग्रेजी शिक्षा, घ पश्चिमी साहित्य और शिक्षा। राइट आंसर इसका घ उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना के उदय के कारण थे। अगला प्रश्न, आधुनिक बंगाली देश प्रेम का बाइबिल किसे माना गया है। ख आनंद मठ, ख गीतांजलि, घ देवदास, घ चरित्रहीन। राइट आंसर इसका ख आनंद मठ को आधुनिक बंगाली देश प्रेम का बाइबिल माना गया है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में सबसे पहले सार्वजनिक संस्था थी। क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ख लैंड होल्डर सोसाइटी, घ बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, घ उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका ख लैंड होल्डर सोसाइटी आधुनिक भारत में सबसे पहली सार्वजनिक संस्था थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। क लंदन, ख भारत, घ अमेरिका, घ रूस। राइट आंसर इसका लंदन। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। क भारत के प्रश्न पर विचार विमर्श करना, ख भारत का भला करने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक व्यक्तियों को प्रभावित करना, घ क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका घ क और ख दोनों, भारत के प्रश्न पर विचार विमर्श करना और भारत का भला करने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक व्यक्तियों को प्रभावित करना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था। क 1820, ख 1825, घ 1830, घ 1835। राइट आंसर इसका ख 1825 में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते थे। क विवेकानंद, ख बाल गंगाधर तिलक, घ दादा भाई नौरोजी, घ गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर इसका घ दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षा के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आर्थिक चिंतक कौन थे। क के दत्त, ख दादा भाई नौरोजी, घ जवाहरलाल नेहरू, घ जस्टिस रानाडे। राइट आंसर इसका ख दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। क 1881 ईस्वी, ख 1882 ईस्वी, घ 1883 ईस्वी, घ 1884। राइट आंसर इसका क 1881 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।